जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं इंदौर संभाग के इंदौर जिले के तीसरे महत्वपूर्ण क्लास पर, तीसरी महत्वपूर्ण वीडियो पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला। आज हम बात करेंगे इंदौर जिले के तीसरी इस महत्वपूर्ण क्लास पर इंदौर के शेष बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम इंदौर के महत्वपूर्ण जिलों पर विशेष रूप से चर्चाएं करने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिएगा दोस्तों। इंदौर मध्य प्रदेश का दूसरा शिक्षित जिला कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला कौन है? तो 2011 के अनुसार जबलपुर, यानी 81.1 यानी 81.1% साक्षरता लेकर के जबलपुर पहले स्थान पर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है कि इंदौर साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान रखता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, दूसरा। तो इंदौर मध्य प्रदेश का दूसरा शिक्षित जिला कहलाता है, यानी हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे शिक्षित जिला कौन है? तो अपना इंदौर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे शिक्षित पुरुष निवास करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने क्या बात की है दोस्तों? यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मध्य प्रदेश के सबसे शिक्षित पुरुष निवास करते थे, दोस्तों याद रखिएगा, अपने इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे शिक्षित पुरुष निवास करते हैं। यानी इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर प्रदेश के सबसे ज्यादा शिक्षित पुरुष निवास करते हैं। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो शिक्षित पुरुष कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शिक्षित पुरुष है अपने इंदौर में। कहाँ पर? अपने इंदौर में। अगला, इंदौर में प्रदेश के सबसे ज्यादा महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। क्लियर है दोस्तों? हमने क्या बात की है? तो दोस्तों हम क्या बात कर रहे थे कि इंदौर में, याद रखिएगा, इंदौर में प्रदेश के सबसे ज्यादा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अपने इंदौर में। यानी मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा महाविद्यालय वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना इंदौर। यानी इंदौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। क्लियर? अगला, इंदौर में प्रदेश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है। यदि आता है दोस्तों
कि मध्य प्रदेश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अपने इंदौर में, यानी अपने इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, ये पहला महाविद्यालय दांतों का, दंत का मतलब दांत, टीथ, क्लियर है? तो दोस्तों दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने इंदौर में। कहाँ पर? अपने इंदौर में। अगला, इंदौर में एकमात्र नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। ये दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की कि अपने इंदौर में मध्य प्रदेश का एकमात्र नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, अर्थात इंदौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर एकमात्र, प्रदेश का एकमात्र नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने क्या बात की दोस्तों कि इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज की स्थापना की गई है। यदि कल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में होलकर साइंस कॉलेज स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह अपने इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज की स्थापना की गई है। बहुत बढ़िया। हमने क्या बात की कि इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज है, और दोस्तों याद रखिएगा इंदौर में ही अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज की स्थापना की गई है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो अपने इंदौर में। होलकर साइंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो अपने इंदौर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में राष्ट्रीय अष्टांग कॉलेज की स्थापना की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की है कि दोस्तों अपने इंदौर में राष्ट्रीय अष्टांग कॉलेज की स्थापना की गई है। तो हमने बात की है कि इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज है, इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज है, और इंदौर में ही याद रखिएगा एकमात्र नर्सिंग कॉलेज है, और इंदौर में ही राष्ट्रीय अष्टांग कॉलेज की भी क्या की गई है? स्थापना की गई है। और इंदौर में ही मध्य प्रदेश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय, याद रखिएगा दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है। दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर? अपने इंदौर में। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में
महात्मा गांधी मेमोरियल। याद रखिएगा दोस्तों, हम क्या बात कर रहे हैं कि अपने इंदौर में, याद रखिएगा, इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना सन 1948 में की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने इंदौर में, याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर? इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब? 1948 यानी 1948 में की गई है। यानी अपने इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा 1948 यानी 1948 यानी 1948 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1964 में की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने इंदौर में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा 1964 में। यानी इंदौर में अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 यानी 1964 यानी 1964 में की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, याद रखिएगा, इंदौर में IIM की स्थापना सन 1996 में की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, अपने इंदौर में, याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर में IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा 1996 में। कब? 1996 में। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना याद रखिएगा दोस्तों, किसकी? IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना, याद रखिएगा, सन 2009 में की गई है। क्लियर। हमने क्या बात की कि अपने इंदौर में IIT, याद रखिएगा, IIT और IIM दोनों हैं दोस्तों। तो IIM की स्थापना कब हो रही है? 1996 में। लेकिन IIT की स्थापना, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों 2009 में। कब की गई है? तो 2009 में। क्लियर है? तो क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में डॉक्टर APJ
अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों प्राइवेट है। क्या होता है? निजी क्षेत्र की स्थापना, निजी क्षेत्र की स्थापना सन 2016 में की गई है। कब की गई है? सन 2016 में की गई है। हमने क्या बात की है दोस्तों कि अपने इंदौर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब विश्वविद्यालय जो निजी क्षेत्र का, याद रखिएगा दोस्तों, निजी क्षेत्र का, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 2016 में। और कहाँ की गई है? तो अपने इंदौर में, अर्थात इंदौर में निजी क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय है और जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय। ये प्राइवेट विश्वविद्यालय है और दोस्तों इसकी स्थापना की गई है कब? तो ये इसकी स्थापना की गई है 2016 में। कब की गई है? 2016 में। क्लियर? अगला, इंदौर में अल्फा रुकी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, याद रखिएगा, इंदौर में अल्फा रुकी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना याद रखिएगा, अपने इंदौर में जो अल्फा रुकी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है उसकी स्थापना 1997 यानी 1997 में की गई है। कब की गई है? 1997 में। तो दोस्तों हमने क्या बात की कि अपने इंदौर में अल्फा रुकी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब? तो 1997 यानी सन 1997 में की गई है। कब की गई है? तो सन 1997 में की गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास आपको बेहतर समझ में आ रही होगी, और क्लास बेहतर समझ में आ रही तो प्लीज आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और साथ ही जो भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण क्लासें या महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध हो सकें। बात करेंगे हम इंदौर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर, लेंगे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया प्रश्न। चलो तो बात करेंगे इंदौर के शेष बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर। इंदौर में राज्य लोक सेवा आयोग PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, तो राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय स्थापित किया गया है। कल आता है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश
में कौन से शहर में या किस जिले में पीएससी का मुख्यालय यानी जिसे अपन कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा अपने इंदौर में, यानी इंदौर में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अपने इंदौर में स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी सन 1955 में स्थापित की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि ये आता है कल प्रश्न कि मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी कब, तो 1955 में कहाँ स्थापित की गई है, तो दोस्तों अपने इंदौर में। यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी, दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी की स्थापना की गई है। यानी मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी कहाँ पर है, तो इंदौर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1955 यानी 1955 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में प्रदेश का पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर स्थापित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा अपने इंदौर में, कहां पर, अपने इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला विमान रिपेयरिंग, एरोप्लेन याद रखिएगा ना दोस्तों, विमान रिपेयरिंग सेंटर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर प्रदेश का पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर स्थापित किया गया है। विमान रिपेयरिंग सेंटर स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में विश्व का चौथा डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया गया है। बहुत बड़ा प्रश्न, याद रखिएगा दोस्तों अपने इंदौर में विश्व का चौथा, याद रखिएगा विश्व का चौथा डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया गया है। यानी जो मध्य प्रदेश का इंदौर है वहां पर विश्व का चौथा डेटा सेंटर पार्क, याद रखिएगा डेटा सेंटर पार्क कहां पर, आपके इंदौर में स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क की स्थापना की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो याद रखिएगा इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क की क्या की गई है, स्थापना की गई है। दोस्तों याद रखिएगा अपने इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क स्थित है और इंदौर में ही विश्व का चौथा डेटा सेंटर पार्क
डेटा सेंटर पार्क भी स्थापित किया गया है। कहाँ पर? अपने इंदौर में। याद रखिएगा, कहाँ पर? अपने इंदौर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है जो मध्य प्रदेश के गठन से पहले 20 स्टेट मध्य भारत की राजधानी थी। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों? इंदौर। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। क्या? हाई कोर्ट की एक खंडपीठ है जो मध्य प्रदेश के गठन से पहले यानी 1956 से पहले 20 स्टेट यानी मध्य भारत की क्या थी? राजधानी। यानी इंदौर वर्तमान में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है, बट मध्य प्रदेश के गठन से पहले यानी 1 नवंबर 1956 से पहले यह क्या थी दोस्तों? 20 स्टेट, जिसे अपन मध्य भारत के रूप में जानते थे, यह उसकी राजधानी थी। क्या थी? उसकी राजधानी थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर लगातार 5 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न। याद रखिएगा दोस्तों, अगर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो दोस्तों अपना इंदौर। तो हम क्या बात कर रहे थे? इंदौर लगातार 5 वर्षों से, कितने वर्षों से दोस्तों? 5 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। यानी कल प्रश्न आएगा कि लगातार 5 वर्षों से हमारे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना इंदौर। याद रखिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जो 5 वर्षों से, याद रखिएगा, लगातार 5 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। याद रखिएगा, सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। क्लियर? अगला याद रखिएगा दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इंदौर में, याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर में देश की सबसे बड़ी लोक अदालत 26 मार्च सन 2006 को इंदौर में लगाई गई थी। बहुत बड़ा प्रश्न है। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने इंदौर में, याद रखिएगा, इंदौर में देश की सबसे बड़ी लोक अदालत, भारत की सबसे बड़ी लोक अदालत 26 मार्च सन 2006 को कहाँ पर लगाई गई थी, तो दोस्तों इंदौर में। यानी इंदौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर 26 मार्च सन 2006 को भारत की सबसे बड़ी लोक अदालत लगाई गई थी।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली टीवी लगाई गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। अपने इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में, यानी इंदौर में कोई गांव है जिसका नाम है कस्तूरबा ग्राम में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली टीवी, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो कस्तूरबा नामक एक गांव है वहां पर सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली टीवी जो सौर ऊर्जा से चलती है वह कहाँ पर लगाई गई है? तो दोस्तों इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में। कहाँ पर? इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में। इंदौर में परिवहन प्रशिक्षण विभाग, याद रखिएगा, परिवहन प्रशिक्षण विभाग की स्थापना की गई है। यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में, दोस्तों याद रखिएगा, इंदौर में परिवहन प्रशिक्षण विभाग की क्या की गई है? स्थापना की गई है। यानी मध्य प्रदेश का इंदौर एक ऐसा जिला है जहां पर परिवहन प्रशिक्षण विभाग की स्थापना की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर से हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, इंदौर से हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला अखबार ग्वालियर अखबार है, जो ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। बट वह जो ग्वालियर अखबार प्रकाशित हुआ था वह हिंदी भाषा में नहीं था। लेकिन कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर से या किस जिले से हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने इंदौर से। कहाँ पर? अपने इंदौर से। क्लियर? अगला, इंदौर में उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अपने इंदौर में उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह का आयोजन भी किया जाता है। यानी मध्य प्रदेश का इंदौर एक ऐसा जिला है जहां पर उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह का आयोजन भी किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, इंदौर में ऋतु वेधशाला की स्थापना की गई है। इसकी ऋतु वेधशाला, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में, याद रखिएगा, इंदौर में ऋतु वेधशाला की स्थापना की गई है।
यानी मध्य प्रदेश का इंदौर एक ऐसा जिला है जहाँ पर ऋतु वेधशाला की क्या की गई दोस्तों, स्थापना भी की गई है। क्लियर। तो दोस्तों ये रही इंदौर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी, और क्लास बेहतर समझ में आई तो प्लीज क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज उनसे अपील रहेगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ या महत्वपूर्ण क्लासें टाइम टू टाइम उन्हें प्राप्त हो सकें। दोस्तों मिलते हैं इंदौर सीरीज की अगले क्रम को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।